नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी टॉक लीगल में। और आज हम जिस मैटर पे बात करने वाले हैं, जिस केस लॉ की बात करने वाले हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी उन चीज़ों से रूबरू होना पड़ जाता है, और वो है चेक बाउंस। क्योंकि चेक बाउंस के मुकदमे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, उसी पे हम आज बात करेंगे। लेकिन उसको हम बताएं उससे पहले बस आपसे वही गुजारिश जो कि हर बार करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो अगर हम बात करें चेक बाउंस की, और उसका जो एक्ट है वो है NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882। इसी के तहत जो सेक्शन 138 है उसी में चेक बाउंस के मामले आते हैं, और इसी को हम लोग चेक बाउंस के मामलों से जानते हैं। उस चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। दरअसल होता यह है कि जब भी हम इस एक्ट के तहत कोई मुकदमा लेके आते हैं, किसी ने हमको चेक दिया और वो चेक हमने लगाया और वो चेक बाउंस हो गया, तो उसी के बाद फिर हम लोग एक तो 138 NI एक्ट में जाते हैं और कोर्ट में और उसका मुकदमा लगाते हैं। लेकिन उससे पहले एक डिमांड नोटिस भेजनी पड़ती है। वो डिमांड नोटिस होती है सेक्शन B के तहत, सेक्शन B 138 NI एक्ट। इसके तहत वो नोटिस होती है और वो नोटिस भेजी जानी चाहिए। वो नोटिस में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश कर दिया है, और वो आदेश ये है कि जब भी आप किसी को डिमांड नोटिस भेजेंगे तो उसमें जो अपना चेक अमाउंट मेंशन करेंगे, यानी जो कि बाउंस हुआ चेक है उसका जो अमाउंट मेंशन करेंगे, वो अमाउंट चेक के अमाउंट से बिल्कुल सेम मैच होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपका चेक बाउंस हुआ है 1 लाख रुपए का, और आपने जो डिमांड नोटिस भेजी है उसमें अगर आपने 1 लाख की जगह 99,999 लिख दिया या 1,01,000 रुपया लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। यानी जितना कि चेक का अमाउंट है जो बाउंस हुआ है, एग्जैक्ट वही अमाउंट मेंशन होना चाहिए डिमांड नोटिस में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो पूरा केस इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है कि जो चेक का अमाउंट है वही डिमांड नोटिस में होना चाहिए। क्योंकि जब ये मामला कोर्ट के सामने आया था तो उसमें जो चेक का अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए, लेकिन जो डिमांड नोटिस भेजी गई थी वो 2 लाख रुपए की भेजी गई थी। और उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको केस चलाने से मना कर दिया था, और उसी की अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मोहर लगाते हुए इस बात को साफ कर दिया है कि अगर डिमांड नोटिस के अमाउंट में और चेक जो बाउंस हुआ है उसके अमाउंट में अगर डिफरेंस होगा तो फिर वो केस इनवैलिड हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि अगर ये टाइपोग्राफिक एरर, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये डिफेंस भी आपका नहीं माना जाएगा अगर डिमांड नोटिस का अमाउंट और चेक का अमाउंट अलग अलग है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ भी कोई बात होती है, कोई चेक आपका बाउंस होता है और अगर आप केस करना चाहते हैं, आप डिमांड नोटिस भेज रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों अमाउंट मैच करने चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके संबंध में और कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही साथ हम नए वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। लेकिन फिर वही गुजारिश कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।